ने हमें जो दास दिए अपने खुदा के दास हमारे पास्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, ब्रदर विकी। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि बहुत कुछ हमें सिखा रहे हैं वो, कि किस ढंग से एक बच्चा जैसे छोटा होता है कैसे चल के चलता है, उस ढंग से वो हमें पवित्र आत्मा के वसीले बता रहे हैं। और परमेश्वर उन्हें दोगुने चौगुने मत्स्य से भरे और आने वाले समय में प्रभु उन्हें बहुत से प्रकाशनों से भरपूरी दे, और वो हमको और पूरे जगत में जितने भी चर्चेज हैं उनके लिए वो आशीष और उन्नति का कारण ठहरे। धन्यवाद करते महान परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। सब ध्यान इधर दीजिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी एक बार ना फोन करो आज जब तक मैं थोड़ा जाओ कर लेना करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान और जीवित परमेश्वर का। अभी बच्चे प्रवेश बैठो। बच्चे प्रवेश ने कुछ एक बात बोली यहाँ पे कि हमारे अंदर डर जो है वो किसी इंसान का नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सबसे बात पूछना चाहता हूँ, प्रभु का प्रेम क्या है? प्रवेश बैठ दो। प्रभु का प्रेम क्या है? पता सब लोग क्या, सब लोग खुदा आप सबसे प्रेम करता है, सब बोलेंगे हाँ हमसे प्रेम करता है ना? एक्नॉलेज करो, सब करता है ना खुदा हमसे प्रेम। क्या कोई मुझे ये कह सकता है कि उसका प्रेम क्या है? कोई बता सकता है मुझे यहाँ परमेश्वर का प्रेम क्या है? व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ गॉड लव? परमेश्वर का प्रेम हम अपनी जिंदगियों में कैसे देख सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मालूम सब लोग क्या बोलेंगे? या प्रवेश भी, पमी दीदी, पास्टर जी, मैं भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ये बोलूंगा कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना बेटा हमें दिया। उसने अपना बेटा हमें दिया, यही बोलेंगे सब। लेकिन कोई अपनी जिंदगी से बताएगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है? या कोई बाइबल के उदाहरण से मुझे बता सकता है यहाँ पे कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है? देखो बच्चे प्रवेश ने प्रेम का एक टॉपिक निकाला था, मैं उसके ऊपर बात करता हूं थोड़ा सा। जो प्रेम है ना खुदा का, वो ये है, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जो इसाक है, जो इसाक था, उसके कितने बेटे थे? रिबिका और इसाक के कितने बेटे थे? दो। कौन कौन? इसाव और याकूब। और खुदा ने इसाव को वहीं का वहीं रहने दिया, भाई तू जो मर्जी खा पी कैसे भी रहे। लेकिन जो याकूब है ना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया वो। कौन? परमेश्वर। क्यों पड़ गया उसके पीछे हाथ धो के वो? आइए बैठ जाइए, मैं यहीं से बात को शुरू करूंगा, जल्दी आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। जितने जन अभी आए हैं सबको जय मसीह की। प्रभु आपका इस जगह पे लाने में मदद करी, खुदा का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस जगह पे, प्रभु यीशु के पाक पवित्र जलाली नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हमारे इस कलीसिया में एक नया चेहरा खुदा ने भेजा। हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में बेटा साहिल और उनकी वाइफ बेटी मानवी इस जगह पे आई हैं। हम सबसे पहले उस जीवित परमेश्वर के लिए क्लैपिंग करेंगे, धन्यवाद करते हैं कि महान परमेश्वर ने अपने राज्य में खुदा ने इन दोनों को इस जगह पर लेकर आए, ताकि ये खुदा के साथ उस प्रेम को देख सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। मैं इन दोनों को इस जगह पे बुलाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले आइए, और भी लोग आ गए हैं, उनको भी आ जाओ, अंदर आ जाइए।
स्वागत करते हैं हम सबका इस जगह पे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर को पकड़ लो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कैमरे तेरे सही आ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का। आइए सबसे पहले हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और इन दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा इन्हें इस जगह पर लेकर आए, इन्हें आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए, इनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। आइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर। हम एक मन होकर खुदा आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। और पिता प्रभु महान परमेश्वर, जो तूने बच्चों को इस जगह पे जोड़ा, महान खुदा साहिल को और मानवी को पिता प्रभु, उनके लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूं पिता प्रभु। ये आशीष के वारिस है खुदा प्रभु जी महान परमेश्वर। ये जैसे भी थे खुदा आपने इन्हें अपने गले से लगाया खुदा महान परमेश्वर। इनको मन फिराने के लिए सच्चा मन दिया पिता प्रभु, ताकि पिता ये तेरी हजूरी में आ सके, क्योंकि बिना तेरे बुलाए कोई तेरे पास नहीं आ सकता पिता प्रभु। ये तेरे बेटे और बेटी यहाँ पे आए पिता प्रभु, इनके लिए हम तेरी आशीष को मांगते हैं, स्वर्ग की आशीष को। और महान परमेश्वर इनके लिए दोगुना चौगुना मस्सा भेज पिता प्रभु, ताकि ये सच्चा समर्पण करके पिता प्रभु तुझसे प्रेम कर सके पिता प्रभु। और महान परमेश्वर ये तुझ में बढ़ सके, आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आए पिता प्रभु, ताकि महान परमेश्वर सारी पुरानी बातों को भूल के खुदा ये उस राह पे चल सके जो राह तेरी है पिता प्रभु, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप है पिता प्रभु। महान परमेश्वर इनके लिए वो रास्तों को, उन दरवाजों को खोलते पिता प्रभु महान परमेश्वर तेरे नाम से, जो खुदा शैतान ने बंद कर रखे खुदा, ताकि ये आत्मिकता में बढ़ते जाए। और खुदा एक वक्त वो आए कि इनका सिंहासन खुदा, इनका तख्त खुदा आप स्वर्ग में लगाए, और वो उस जगह पे लगाए पिता प्रभु जहां तूने हमें वादा किया कि तूने हमें स्वर्ग स्थानों में बिठाया। हाँ महान परमेश्वर, तेरी उस आशीष को इन बच्चों के लिए मांगता। और महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, हम सब एक मन होकर शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता प्रभु आपने इस प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जय नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सब ब्लेस हो, गॉड ब्लेस यू। आप बैठिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सो मैं फिर से अपनी इन बातों को वापस लेके आता। थोड़ी देर पहले हमारे बीच में बच्चे प्रवेश ने कुछ ऐसी बातों को किया कि उसमें से एक टॉपिक निकला प्रेम, कि हमें जब चर्च में आना है तो हमें प्रेम के साथ हो रहना। तो मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन खुदा ने मेरे को ये इसी के बच्चे के उसमें से टॉपिक एक दे दिया मुझे, कि जानता तो हूं मैं इस बात को, खुदा के द्वारा जानता हूं। और जब परमेश्वर का प्रेम मैं फिर से पूछ रहा हूं, वो क्या होता है? सब बोलेंगे परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है ना, उसने इकलौता पुत्र दे दिया, बस यही तक है। लेकिन प्रेम क्या है? कैसे हम अपनी लाइफ से उसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? तो मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था कि पवित्र बाइबल हमें ऐसा बताती है कि इसहाक, जो अब्राहम का बेटा इसहाक के कितने बेटे थे? 2। इसहाक और रिबका के 2 बेटे थे, एक एसाव और एक याकूब। और जो एसाव था, खुदा ने उससे ज्यादा बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसने कुछ बात ऐसी करी थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमेशा के लिए उसको छोड़ दिया था। कोई इसमें कार्य नहीं किया था, चाहे वो बढ़ रहा है, कैसे है, कुछ भी कर रहा है, उसके साथ कोई इसका लिंक नहीं था। लेकिन वो याकूब के पीछे पड़ा रहा, हाँ 2 के। और क्यों? याकूब का मतलब होता है चीटर, धोखा देने वाला। आज हम सब भी उसी में से एक हैं। हालेलुया। हम आज पास्टर जी कुछ प्रचार करेंगे, या मैं करूंगा, या कोई और भाई बहन यहां से प्रचार करेगा, हम कुछ वक्त के लिए उस प्रचार के साथ, उस खुदा के वर्ड ऑफ गॉड के साथ चलेंगे। देन फिर हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि फिर वो उठाता है। ये फितरत है, गिरना ही गिरना है। लेकिन खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने हमें बेटा दिया। ये जो इस बात के बीच में और हमारे गिरने के बीच में एक बात है, आज मैं वही उसके प्रेम को दिखाना चाहता हूं। याकूब जो था वो क्या था? धोखेबाज था।
जब वो यहां से गया, उसने यहां पे कितना धोखा किया, अपने भाई का पहनौठापन ले लिया, वहां से ले लिया ना उसका अधिकार। उसके बाद अपने पिता के साथ धोखा दिया उसने वहां पे। वो धोखा देने के बाद कहां गया, वो अपने मामा के पास गया। जानते हो उसका नाम, लबान, उसके पास गया। वो उससे भी बड़ा चीटर, वो उससे भी बड़ा, वो उसको भी धोखा देने वाला। लेकिन खुदा जो उससे प्रेम करता था, उसने क्या किया, उसको तोड़ने के लिए उसको बार बार खड्डे में फेंका। खड्डे में फेंकने का मतलब होता उन परिस्थितियों में लेकर गया। जब उसको एहसास होता गया, तो बाइबल हमें ऐसा बताती है कि एक दिन ऐसा आया, उत्पत्ति 32 में लिखा है कि वो सब कुछ छोड़ के वो अकेला खुदा के पास आया। जब वो अकेला खुदा के पास आया तो खुदा के पांव को पकड़ लिया। बच्चे प्रवेश ने गीत गाया था, उसमें एक वर्ड आया ऐसा कि जब उसने उसके पांव को पकड़ लिया कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मुझे आशीष दे। क्या आज हम ये कर पा रहे हैं? क्या आज हम ये मांग पा रहे हैं कि नहीं, प्रभु मुझे ब्लेसिंग दे, मुझे आशीष दे कि मैं तुझ एक ईश्वर को जान सकूं। जब खुदा ने उसके अंदर के उस स्वभाव को बदलाव में देखा कि बदल रहा है, बदलने वाला खुदा था, लेकिन खुदा देखता है, उसकी प्रक्रिया को देखता है कि इसने कदम उठाया। आज हमारे भी कदमों को वो देखता है। देन उसके बाद वो क्या करता है, बदल देता है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला तेरा नाम क्या है? तो उसने क्या बोला, मेरा नाम याकूब है। लेकिन उसने बोला आज से तेरा नाम क्या होगा, इज़राइल होगा। हालेलुया। ये है खुदा का प्रेम कि हम कैसे भी पाप में हैं, हम कैसे भी गुनाह में हैं, अगर हमारा जीवन समर्पण की तरफ को जा रहा है, रिपेंटेंस की तरफ जा रहा है, रिपेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अनुग्रह मांग रहे हैं, वो मदद करेगा, वो बदल देगा। ये है उसका प्रेम। तब हम अपने अंदर से उसका बेटा दिखा सकेंगे, तब हम विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया। अगर कोई पूछता है ना कि खुदा आपसे प्रेम करता, आप बोलोगे हाँ करता। अगर किसी ने पूछ लिया कैसे करता है, जी मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, मैं कितने गुनाहों में थी, तब भी उसने छोड़ा नहीं, मुझे बदल के रख दिया। हालेलुया। मैं उसकी दीवानी हो गई, क्योंकि खुदा ऐसे बात करता। मैं ये बातें आपको अपने जीवन में लागू हुई बातों को बता रहा हूं। ये सब बातें मेरे जीवन में लागू हुई है। बड़ी बड़ी चपेड़े पड़ी, मुझे भी गिरा हूं बहुत जगह पे, लेकिन उसने हर जगह पे मुझसे बात करी है। खड्डे में भी गिरा, वहां से भी उठा के लाया, खड़ा हो, यहां बैठ मेरे पास, मैं बदलूंगा। पर उससे पहले एक प्रक्रिया आती है, फॉरगिवनेस, जिसको बोलते हैं माफी मांगना, क्षमादान। मत्ती 5:23। अगर हमारे भीतर कुछ है किसी के प्रति, उसको छोड़ना और उसको माफ करना, क्योंकि हम माफ किए गए, तब हम उसके प्रेम को दिखा सकेंगे। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हम नहीं दिखा पाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें उसके प्रेम की परिभाषा यह देनी है कि वो बदल के कर देता है, सब कुछ जीवन को बदल देता है। एसाव को उसने वैसे का वैसे छोड़ दिया, आज तक एसाव माफ नहीं हुआ। बाइबल पढ़ लेना। याकूब बदला गया और आप और मैं भी बदले जाएंगे। कैसे? जब हम उसके प्रेम को अपने अंदर से दिखाएंगे। वो बनाता है वैसे, उस क्रिया को करता है हमारे अंदर। पिछले 2 हफ्ते से हमारे चर्च में एक ऐसा टॉपिक चल रहा है स्वर्गीय स्थानों का, और सचमुच मैं बहुत ब्लेस हुआ उस चीज को सुन के। और मैंने बहुत लोगों को उस चीजों के बारे में बताया और लोग सुन के आशीषित हुए। खुदा के दास ने उन बातों को सिखाया पवित्र आत्मा के वसीले। सचमुच क्या आज हम किसी को हम कमांड देते हैं, किसी दुष्ट आत्मा को, क्या वो जा पाती है? क्योंकि देखना कि हम कहां हैं, हम यहां खड़े हैं कि कौन से तख्त पे हम बैठे हैं।
एक राजा अगर किसी को ऑर्डर पास करता है तो वो सीट की वैल्यू क्या है? वो राजा का तख्त है, उसको अधिकार है किसी भी चीज को देने का। और आज अगर उसने हमें राजा याजक ठहराया तो उसने हमारे लिए तख्त भी लगाया है। वो तख्त कहां लगाया है ये हमें देखना है। हालेलुया। तब हम शैतान से रूबरू उसको कमांड दे सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए आज जिसके भी अंदर थोड़ी सी भी, आज का मतलब होता है कि मैं ये सबके लिए बोल रहा हूं, आज का दिन किसी के प्रति भी इतनी सी भी धार, नफरत, जलन, कुड़तन कुछ भी है, इसको त्याग दो। इसके ऊपर खुदा की वो आग गिरे, तब उसका लहू हमें धोकर शुद्ध करेगा और उसके प्रेम के साथ जोड़ेगा। हालेलुया। तब आप दिखा पाओगे कि मेरे अंदर जीसस है। और कभी भी अपने अंदर अगर नेगेटिविटी आ रही है, आप पाप में गिर गए हो, मत सोचो, वो है, जीवित है, क्योंकि अभी चक्का चल रहा है, अभी हम जा सकते हैं। ये बर्तन की शेप जो है वो बनाएगा, बस हमें खाली होना उसके पास जाके। खुदा जैसा भी हूं, टेढ़ा हूं, मेरा हूं, कैसा भी तेरा हूं मैं। बस टेढ़े मेढ़े रास्तों को कौन सीधा कर सकता? कोई इंसान नहीं, कोई पास्टर नहीं, सिर्फ खुदा का कलाम जो उसका बेटा है। हालेलुया। इन बातों को हमें अपनी जिंदगियों में देखना है, तब हम उसके प्रेम को बता पाएंगे। ये टॉपिक मुझे परवेश के द्वारा ही मिला था इस जगह पे। सो प्रभु इस बेटे को ब्लेस करे जिसने टॉपिक को खुदा के द्वारा मुझ तक पहुंचाया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते महान और जीवित परमेश्वर का। आज उसके प्रेम को आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए। जय मसीह की जो अभी आए हैं, दीदी बैठ जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं सचमुच उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि महान परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे है। और आज ना मैं एक और बात थोड़ी सी खोलूंगा यहाँ पे कि जब कभी भी आपको लगे ना, महसूस हो मैं बीमार हूं, मैं बैठ नहीं सकता दुआ में, या बैठ नहीं सकती, या मैंने पाप कर दिया, या मैंने इन चीजों को ना आउट कर दो अपनी जिंदगियों से। क्योंकि जब उसने बोला ना कि मैं इस टॉपिक को ऐसे करता हूं कि पिछले 2 दिन से मैं एक खुदा के वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर ना मैं मनन कर रहा था। पास्टर जी आए परसों मेरे पास बैठे हुए थे, तो कुछ बातें उनसे मैंने शेयर करी। उन्होंने एक ऐसी चीज मुझे बताई वहां पे, उसको मैंने ऐड किया उसमें। मेरा टॉपिक कुछ चल रहा है, क्रूज के ऊपर चल रहा है, क्रूज के ऊपर कुछ टॉपिक चल रहा है, वहां से मैं कुछ सीख पा रहा हूं। तो पास्टर जी ने भी आके मुझे उस चीज के बारे में और रेवलेशन दिया। तो उस चीज को मैंने जब देखा ना, सचमुच वो सब पूरा हो चुका है। जब उसने हमें बेटा दे दिया ना, तो हमें विश्वास क्या करना है कि आज मैं जिस कंडीशन में चल रही हूं या चल रहा हूं, उसका जीवित लहू ही मुझे शुद्ध करेगा। वो हमारे गुनाहों की माफी है, मालूम है। इसीलिए कभी ध्यान से उसकी कथा को पढ़ना, आपको पूरी रीति से खुदा ब्लेस करेगा कि क्यों उसने कीलें ठुकवाई, क्यों वो उस जगह पे परमेश्वर के लिए रो रहा था। वो कोई दर्द से नहीं रो रहा था, वो हमारे लिए रो रहा था, हमारे लिए, क्योंकि जो सजा हमें मिलने वाली थी उसने ले ली। लेकिन आज उस क्रूज के और हमारे बीच के जो गैप है ना, उस चीज को हम भर नहीं पा रहे। हमारे बीच में वही बातें हैं, कैसे होगा कैसे होगा, मैं तो पाप में गिर गया हूं, कैसे कर पाऊंगा। नहीं, वो है, उसने पूरा कर दिया। ये नहीं कि उसने पूरा कर दिया तो हम पाप करते जाएं, नहीं। उसके बाद कोई बलिदान भी नहीं है, कोई चढ़ा नहीं सकता अपने बेटे को या अपनी बेटी को क्रूस पे। हालेलुया। वो एक, लेकिन हमें क्या करना, बिलीव करना, उसके ऊपर विश्वास करना पूरी रीति से, 100 का 100%। फिर से उठाएगा, फिर से चलाएगा मुझे, ये अंगीकार करना, विश्वास का अंगीकार। रात खुदा के फजल से मैं 2:30 बजे तक, मतलब 2:15 बजे तक प्रार्थना में था। और उस टाइम मुझे एक खुदा की बेटी से मेरी एक बात हुई, और उसको मैंने बोला
कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, भरना चाहता है। तो वो बेटी बोली, क्या सच में? मैंने बोला रियल, बिल्कुल ये खुदा की आवाज है, क्योंकि मैं दुआ से उठा था। मैं ऑनलाइन भी या कहीं पे नाम नहीं उस बेटी का लूंगा, लेकिन खुदा उसको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना से उठो, कोई आपको रेवलेशन मिले, उस चीज को बताओ। अगर किसी का पाप भी आपको दिखा रहे, वो भी बताओ, क्योंकि अगर आप पाप नहीं बताओगे, आप डर जाओगे, तो वो भी आपको खुदा आपसे पूछेगा। हालेलुया। इसीलिए हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपके और मेरे संग है। मत डरो, आज की चिंता करो। बहुत सी बहनें हैं कल का देखेंगे, कल क्या होगा, अरे आज देखो, आज कैसे जीना है, पता नहीं शाम तक सांस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसीलिए जब हम लाइफ को इस ढंग से जीना शुरू कर देंगे ना, बस उसके बाद परमेश्वर कहेगा चल चल, मैं हूं तेरे संग। हालेलुया। तो आज से अपने जीवन को इस ढंग से देखो कि सचमुच जो मैं यहां से सीख रही हूं या सीख रहा हूं, क्या अपने जीवन पे लागू कर पा रहे हैं? खुदा के प्रेम को पाने से पहले दूसरे को माफ करना सीखें, और कभी भी किसी भी तरह की बहस में खुदा के प्रेम को, उसके अभिषेक को गवाइए मत। आपको पता कि खुदा जो अभिषेक देता है वो कहां से खत्म होता है? जुबान से। इसलिए याकूब की पत्री में लिखी इस बात को, यहीं से खत्म कर देता है शैतान। अगर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान हमेशा अपनी गलती को मानेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बताएगा, यहां तू गलत है, गलत है, गलत है। और वो जो बात बोली खुदा ने कि वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, इस बात को लेकर शैतान को डांटो कि दूर चला जा। उसका वादा है, उसके प्रॉमिस उसको दिखाओ, बात करो। खुदा ने क्या बोला, शैतान से कैसे बात करी? लिखा है, लिखा है, लिखा है। हम नहीं बात करते, हम हाँ सचमुच मैं गिर गया हूं पाप में, इसीलिए खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा। नहीं, पाप में गिरता है, खुदा बात करता है उससे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं और आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। और जैसे बीते समय में बच्चे प्रवेश के अंदर बहुत कुछ देखा गया, महान परमेश्वर उसे और आत्मा और प्रार्थना में बढ़ाए, उसको बोलने की सामर्थ्य दे। ऐसे सब बहन भाई अपने उस कार्य को भूलो मत। खुदा ने हमें क्यों बुलाया है? आत्माओं को बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें खुद बचना है। वो बोलता है ठहरे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ ना आ जाए, ठहरे रहो, भरेगा वो। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं जीवित परमेश्वर का, इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आनंदित करे और हमें उस रास्ते पे लेके जाए कि हम उसके प्रेम को पहचान सके। हम घर में किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ देर में हम फ्रिज के लिए, टीवी के लिए या कार के लिए, कुछ भी व्हाटएवर आइटम्स करते हैं, वो दिनवैधी ब्लेसिंग है, वो उसको नहीं मिला। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं अपने आत्मिकता में बढ़ने की, जब उसमें ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, वो रियल ब्लेसिंग है, वो है। ताकि आपका जो रिश्ता है ना, रिलेशनशिप विद गॉड, वो बढ़ेगा और पता लगेगा आपके अंदर से कौन बात कर रहा है। हालेलुया। तो इन चीजों को देखना है और आगे बढ़ना है। सो प्रभु आपको आगे बढ़ने में मदद करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सो आज का जो इवेंट है, इस सभा में प्रचार से पहले हमारी छोटी बेटी का आरुषि, आज का बर्थडे है। आइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और लास्ट वीक बच्चे प्रवेश का बर्थडे था और वो खुदा के कामों के लिए गोवा गया हुआ था। मैं उसको इस जगह पे बुलाऊंगा। आइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
और हम सब मिलकर पास्टर जी के साथ इन दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। पिछले हफ्ते से पिछले किसका? अच्छा, इसका भी था साथ में। पिछले हफ्ते से। चलो आओ, आइए पास्टर जी दुआ करें। आइए अपने हाथों को स्वर्ग पे उड़ाइए। थैंक यू। आइए सब अपने हत्थों को स्वर्ग वाले उठाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद करते मेरे खुदावन। प्रभु तेरा वचन दाता है कि बच्चे यहोवा वालों मिरास होंगे ने मेरे खुदावन। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। जीवित परमेश्वर ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ 6 ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਸੌਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। खुदावन ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਚਨ ਪੜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। खुदावन ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन। विश यू हैप्पी बर्थडे सबको। गॉड ब्लेस यू। ਘਬਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सो हमेशा आपके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट रहनी चाहिए जो उसके प्रेम के द्वारा खुदा ने हमें दिया। हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। सो जब हम आनंदित रहेंगे ना तो खुदा का प्रेम अपने आप झलकेगा हमारे अंदर से, ठीक है, और खुदा के कामों को करोगे। आज जितनी भी आपके अंदर कुछ भी बातें हैं, कुछ भी यहाँ लेकर आए, मैं नहीं कह रहा कि कोई भी परिस्थितियां नहीं, बहुत परिस्थितियां आती हैं हमारे बीच में। जब लेके आए आज सब कुछ यही छोड़ के जाना और यहाँ से मतलब स्वर्ग की ओर से जो मिली ब्लेसिंग को लेकर जाना। जैसे आए थे वैसे ना रहे और खुदा की आत्मा में और उसकी आशीषों के द्वारा आप बढ़ते जाए। हालेलुया। सो अब आगे का समय है कि हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 बच्चे परमेश के साथ मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। निकाल दिया 46। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान।